कम से कम नहीं तो 60-70-80 लोगों को कम से कम नहीं तो 10 से 15 करोड़ का घोटाला होगा, कम से कम। लोगों को बहुत नुकसान करके गए हैं, बहुत लेडीज हैं, बहुत गरीब लोग हैं जिनके पैसे लेके निकल गए रातों रात। जो जानता है, मेरा दिल जानता है कैसे विश्वासघात हुआ है। देखो आज 15-16 सालों बाद वो व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से गायब हो चुका है। मेरे पापा जो साइकिल का काम करते हैं, उन्होंने यहाँ पे इनके पास कमेटी डाली थी। अपने 2 पैसे बचा के कोशिश करते हैं भाई हम कमेटी डाल लें। उन्होंने कमेटी डाली और आज पता चला कि भाग गए यहाँ से। विश्वासघात करा इन्होंने बहुत ज्यादा। लगभग कितना पैसा होगा? 2 लाख रुपए। आज दे देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, ये लोन पास हो रहा है। और उसके बाद मतलब हमें बोला टाइम दिया 1 तारीख का, उसके बाद 1 तारीख को सवेरे अपने यहाँ से चले गए सारे। अच्छा विश्वास था लोगों में, पीछे 15-20 साल से उन्होंने कमेटी का काम शुरू किया था। पहले छोटी छोटी शुरुआत करी और उसी को बढ़ा के बड़ा कर दिया इन्होंने। कमेटी लेके भाग गए। 1 तारीख की रात को हमारे को पता चला इन सब के बारे में। कल सुबह पता लगा हमें कि ये चला गया है, और लेकिन 2-3 महीनों से सभी लोगों को घुमा रहा था कि अच्छा आज देते हैं, कल देते हैं, मैं दुकानों पे लोन करा रहा हूँ, मैं घर पे लोन करा रहा हूँ, लोन करा के देता हूँ। तो बस वही ये पागल बना रहा था लोगों को। उत्तरी दिल्ली के थाना सराय रोहिला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शास्त्री नगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर लोगों के विश्वास के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, आजकल जो लोग हैं अपनी पर्सनल सेविंग्स को बचाने के लिए अपने जानकार ग्रुप के साथ ही एक गिट्टी ग्रुप चलाते हैं, लेकिन जब क्या हो कि उसी विश्वास का घात सालों साल बाद कर दिया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो लोग इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं, ये सभी वो पीड़ित लोग हैं जो यहाँ पर 15 से 20 साल से रह रहे एक व्यक्ति के साथ किटी में शामिल थे और उनके साथ किटी चलाते थे, अपनी किस्तें भरते थे। लेकिन अचानक आज 15-16 सालों बाद वो व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से गायब हो चुका है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। सर, आपका नाम? पवन गोयल। पवन जी, क्या पूरा मामला क्या है ये? ये यहाँ पर बचपन से ही रह रहे थे लोग, इनके दादा भी बाप भी यही रहते थे। तो अच्छा विश्वास था लोगों में, पीछे 15-20 साल से उन्होंने कमेटी का काम शुरू किया था। पहले छोटी छोटी शुरुआत करी और उसी को बढ़ा के बड़ा कर दिया इन्होंने। तो सभी लोगों का जब विश्वास जम गया तो मोटी मोटी कमेटियां डालने लगे। और एक दिन आज जो आपके सामने हालात है, ये आपको पता ही है। आपको कब पता लगा कि ये व्यक्ति यहाँ से कमेटियों के पैसे लेके चले गए? कल सुबह पता लगा हमें कि ये चला गया है, और लेकिन 2-3 महीनों से सभी लोगों को घुमा रहा था कि अच्छा आज देते हैं, कल देते हैं, मैं दुकानों पे लोन करा रहा हूँ, मैं घर पे लोन करा रहा हूँ, लोन करा के देता हूँ। तो बस वही ये पागल बना रहा था लोगों को। कितने विक्टिम, कितने पीड़ित लोग कितने? अभी जो हम यहाँ पर अभी खड़े हैं 22 लोग तो यहाँ पर है, और उम्मीद है कम से कम नहीं तो 60-70-80 लोगों को कम से कम नहीं तो 10 से 15 करोड़ का घोटाला होगा, कम से कम। ये परिवार कितने टाइम से यहाँ रह रहा था? बचपन से रह रहा था। इनके दादा भी यही थे, जो आई थिंक पाकिस्तान से रेफ्यूज आए थे। इनका परचून का काम था और इनके दादा का काम जो था बताशे का काम था। वो बचपन से रह रहे थे, और अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले ही भरोसा दिलाने के लिए सामने दुकानें खरीदी थी दोनों। तो अब क्या कर सकते हैं उसमें। सर, आपका नाम? मेरा नाम सत्यनारायण है जी। वही वाली बात जैसे भाई साहब ने बताया, ये पिछले 85 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं जी। इनके दादा पापा सब यहीं रहते थे। अब कमेटी डालते थे जी, काफी दिनों से डाल रहे थे। कुछ कमेटियां पूरी भी हुई, विश्वास पे और डाल दी। कुछ लेडीज अपने 2 पैसे बचा के कोशिश करते हैं भाई हम कमेटी डाल लें। उन्होंने कमेटी डाली और आज पता चला कि भाग गए यहाँ से। मेरा नाम तो सुशील गुप्ता है। मैं इनको काफी टाइम से 15-20 साल से इनको जानता हूँ। इनके पहले छोटी छोटी कमेटी डाली थी, उसके बाद फिर बड़ी डाली। बड़ी डालने के बाद फिर इन्होंने ऐसा विश्वास दिया कि टाइम देता रहा 3 महीने से। आज करेंगे, पूरी होने के बाद आज दे देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, ये लोन पास हो रहा है। और उसके बाद मतलब हमें बोला टाइम दिया 1 तारीख का, उसके बाद 1 तारीख को सवेरे अपने यहाँ से चले गए सारे। अमूमन ये होता है कि कमेटियां 20 महीने की होती हैं या 15 महीने की? 15 महीने की होती हैं। तो लेकिन अब जो आपने पैसा लेना था, कौन से नंबर की कमेटी है? हमारी पूरी होने के बाद ही है, 15 महीने की पूरी होने के बाद है हमारी। मेरा नाम रईस है। मेरे पापा जो साइकिल का काम करते हैं, उन्होंने यहाँ पे इनके पास कमेटी डाली थी। ठीक, और इन्होंने हमसे कुछ पैसा कैश भी लिया था कि मैं तुम्हारे को बाद में लौटा दूंगा। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने टाइम दिया, फिर बाद में घोटाले करते रहे, कमेटी लेके भाग गए। 1 तारीख की रात को हमारे को पता चला इन सब के बारे में। आप भी कमेटी
हाँ सर, आपका नाम? सर मेरा नाम है सोनू बंसल, मैं शास्त्री नगर के रहने वाला हूँ। WZ साथ में रहते हैं। 15-20 साल से हमें नहीं जानते थे, हमारी मम्मी जानती थी, तो लगातार छोटी छोटी कमेटियां मम्मी डालती रहती थी। तो जैसे पिछले 2 साल पहले इन्होंने थोड़ी बड़ी कमेटी डालनी शुरू करी, हमने इन्हें मना करा कि ना डालें, पर इन्होंने डाली। उसके बावजूद भी फिर इनके साथ पता नहीं क्या नुकसान हो गया, सोने चांदी में जो भी जैसा भी नुकसान हुआ, पर लोगों को विश्वास जमाते जमाते इन्होंने और कमेटियां बढ़ा ली। कमेटियां बढ़ाने के बाद इन्होंने नुकसान करते गए लगातार। हमें नहीं पता इन्होंने जुआ खेला, सट्टा खेला, हमें नहीं पता किसी भी तरह का, पर इन्होंने नुकसान करा, लोगों का विश्वास जमाया, फिर विश्वासघात करा। लोगों को बहुत नुकसान करके गए हैं। बहुत लेडीज हैं, बहुत गरीब लोग हैं जिनके पैसे लेके निकल गए रातों रात। आपका नाम? दीपक कपूर बोल रहा हूँ मैं। दीपक जी, आप कितने समय से जानते थे? 15-20 साल से जानता हूँ सर। पहले भी 2 बार कमेटी डाली थी, ठीक था, मगर इस बार ही डाली। मेरे को परसों इन्होंने बोला कि आके कमेटी ले जाना कल 1 तारीख को। तो 1 तारीख को दोपहर में आया हूँ तो ये थे ही नहीं। विश्वासघात करा इन्होंने बहुत ज्यादा। लगभग कितना पैसा होगा? 2 लाख रुपए, 2 लाख, आपका भी? पूरा 2 हाँ लाख। सर, आपका नाम? मेरा नाम नागा भाई। तो आप भी कमेटी डालते हैं उनके बाद? नहीं, मैंने तो पहली बार ही डाली। कितना पैसा आपका लगभग चला गया? इट्स 257। लेकिन उनके लिए मेरे मन में वो कुछ नहीं है। पता इतने अच्छे थे, क्या कर दिया पता नहीं, कैसे कर दिया, क्या बोले। परिवार, अगर हम पड़ोसी है या हमारे कॉलोनी में रहते तो वी आर फैमिली, हम एक परिवार है। हम आप पे विश्वास करते हैं, आप हम पे विश्वास करते विश्वासघात भी तो नहीं होना चाहिए ना? हैं। अब हुआ है, जो जानता है, मेरा दिल जानता है कैसे विश्वासघात हुआ है। देखो बहुत ज्यादा परेशान। कि ये लोग कह रहे हैं कि दुकान में काम करता था ये, हाँ। और अभी पता लगा है कि दुकान बिक गई है। हमें बेच गया। आप कह रहे हैं आप ही ने खरीदी है दुकान? हाँ तो हमें बेच गया ना, कब बेची है? सारी बेच रहा। 29 को हमें दे गया था बैंड भरवा के। 29 तारीख? हाँ ये हमें दे गया था कोर्ट में साइन करवा के। मतलब ये उसकी प्लानिंग थी? अब भगवान जाने, हमें नहीं पता। देखो ना प्लानिंग पता ना हमें कुछ पता। हमें तो दुकान दे गया था भैया कि रजिस्ट्री करा लो, हमें पैसों की जरूरत है। हमने पैसे दिए, दुकान ले ली, बात खत्म। हमें फुल पेमेंट कर? हमने बेची है भैया, हमने खरीदी है, पूरी खरीदी है। हमारे परसों रजिस्ट्री आ गई, संजय अग्रवाल से कराई है प्रॉपर। हमने बाहर से भी नहीं कराई है। हम बात ये नहीं है, बात इसमें ये लोग ना, हम लोचा नहीं करते, हम लोचा नहीं करते। इसमें ये आएगा ना, क्योंकि इसी दुकान के फेस वैल्यू पे इन लोगों के आपकी साथ होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल फेस वैल्यू होगी, सब कुछ होगी। बट हमें अगर अगला बेच के गया, हमारे से पैसे लेके गया, तो हम क्या वो माने। हालांकि ये पूरा मामला अभी जांच का विषय है, और जहां तक अभी ये कोशिश करेंगे कि उस व्यक्ति के साथ किसी ना किसी तरह से संपर्क किया जाए और पूरी सिस्टम को जाना जाए और पूरी परेशानियों को पता लगाया जाए। लेकिन जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं, लोगों ने खुलकर बोला है ऑन कैमरा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। किसी व्यक्ति का 2 लाख, किसी का 2.5 लाख, किसी का उससे ज्यादा। लेकिन बात तब ज्यादा सीवियर हो जाती है जब उसके अंदर जो विक्टिम लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अभी जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके अनुसार लगभग 25 से 30 लोग यहाँ पर विक्टिमाइज हैं। अब देखना यह है कि आगे किस तरीके से ये लोग एक्शन लेते हैं, या वो व्यक्ति कब और किस तरीके से सामने आता है। लोगों ने बताया कि जो प्रॉपर्टी थी आमने सामने की, वो प्रॉपर्टी को बेच के जा चुका है, और उस प्रॉपर्टी को जिन्होंने खरीदा वो भी हमने आपको सुनवाया कि पास में ही अरुण डेयरी के नाम से जो लोग हैं उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी है। अब बात और ज्यादा रोचक हो जाती है कि यहाँ पर फ्रॉड करने से पहले वो व्यक्ति ये प्रॉपर्टी बेचता है। 2 दिन पहले ही उस अपने जो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी होती है वो उस रजिस्ट्री को, उस प्रॉपर्टी को बेचने की रजिस्ट्री करवा देता है, और वो 2 दिन बाद यहाँ से चंपत हो जाता है। अब क्या जांच होगी और क्या इस पूरे मामले में और डेवलपमेंट होगी, ये देखना है। फिलहाल के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपलोड के लिए। जय हिंद, जय भारत।